साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं सोनू सरोज आपके बीच में कुछ विशेष सूचनाओं के साथ टीम की तरफ से उपस्थित और कुछ विशेष जानकारियां जिसके लिए आप बहुत परेशान थे और काफ़ी दिनों के बाद आज आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला है। तो फटाफट जुड़ जाएंगे और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं उस पर बातचीत करेंगे। कुछ साथी परेशान थे, उनके कॉल्स भी आए थे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी के दुआओं और आशीर्वाद के बदौलत जो है ऋषभ जी और इसके बाद विकास जी दोनों लोग जो है पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि उनको अपना क्वारंटाइन जो है वो कंप्लीट करना है 2-3 दिन का, मतलब पूरी तरह से एक प्रोसेस होता है जिसको पूरा करना होता है, लेकिन वो अभी उनका स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से सही है। और प्रसून जी जो है इसके पहले ही स्वस्थ हो चुके थे, उनको भी कोविड पॉजिटिव था और इसके बाद अब जा कर के थोड़ी सी राहत भरी सांस ली गई है, क्योंकि जब अपने लोग टीम में जो है बीमार हो जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी कार्य प्रणालियाँ जो है आगे नहीं बढ़ पाती। अब आगे मैं बात करूं अगर थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, कुछ साथी थर्ड काउंसलिंग को लेकर के बड़ा परेशान थे। थर्ड काउंसलिंग तो मैं आप सभी को बता दूं, थर्ड काउंसलिंग उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। क्यों? क्योंकि SCRT पे लगभग बहुत कम स्टाफ आ रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं वहाँ के। अब जब तक जो है पूरे स्टाफ आ नहीं जाएंगे तब तक किसी प्रकार की काउंसलिंग प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। और एक विशेष सूचना भी प्राप्त हुई है कि 7 तारीख को जूम ऐप के माध्यम से जो है एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई है अधिकारियों की, तमाम BSA प्रदेश के तमाम जिलों के BSA, और इसके बाद जो है तमाम आला अधिकारियों की जो है एक वर्चुअल जूम ऐप पे मीटिंग है 7 तारीख को। उसमें भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि उस विज्ञप्ति में जो है बस इतनी ही चीज़ें बताई गई हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनके वेतनमान को लेकर के, जो ट्रांसफरिंग है उनमें वेतनमान को लेकर के, यही सब सारी चीज़ें हैं। थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड कोई उसमें सूचना नहीं है, इसलिए उसको लेकर के घबराएं नहीं आप लोग। और जो भी 7 तारीख की मीटिंग होगी उसकी निष्कर्ष शाम तक निकलेगी, वो तो आपको बता दी जाएगी। लेकिन विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, अभी थर्ड काउंसलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग के लिए जो है कोविड जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से लॉकडाउन कर रखा गया है, तो इस प्रकार से संभावना ना की बराबर है। अब मैं बात करता हूँ उत्तर कुंजी विशेष सूचनाओं पे। तो मित्र, उत्तर कुंजी विशेष सूचनाओं पे मैं आप सभी को बता दूं, कोविड की वजह से तमाम जितने भी कार्यकर्ता थे, जो भी काम करने वाले आपके जो भी चैम्बर के लोग थे, वो ज़्यादातर लोग वापस गांव जा चुके हैं कोविड की वजह से। इस वजह से कोई किसी प्रकार की कार्य नहीं हो पा रहे थे और इसी बीच में जो है तबीयत ख़राब हो गई ऋषभ भैया की और विकास जी की, जिसकी वजह से और समस्याएं हो गई। ठीक है, अभी धीरे धीरे फिर से जो है एक त्वरित गति के साथ जो है कार्य फिर से स्टार्ट किया जाएगा और कोशिश यही रह जाएगी अर्जेंसी फाइल करके आपकी सुनवाई हियरिंग कराई जाए। ठीक है, लेकिन अर्जेंसी में समस्याएं ये है कि उन्हीं अर्जेंसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि स्थितियां आपको बेहतर तरीके से पता है कि प्रदेश किस आग में झुलस रहा है और किस प्रकार से ऑक्सीजन की और तमाम दवाइयों की समस्याओं को लेकर के जो है परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। आपको पता है हम लोग भी काफ़ी कोशिश किए लोगों की मदद करने के लिए, उसमें भी काफ़ी हद तक सफल रहे। तो कोशिश यही है कि वर्चुअल हियरिंग कराई जाए। जैसे ही जो भी सूचनाएं हो रही हैं वो माननीय अधिवक्ता तक पहुंचाई जा रही हैं। हमेशा हर मिनट जो भी चीज़ें हो रही हैं सरकार की तरफ से, उसकी हर एक पहलू की जो है जानकारी वो माननीय अधिवक्ता महोदय क्यों है, वो अपने समझ से अपने सोच के हिसाब से कार्य को करेंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहें। अब मैं बात कर दूं अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर की, कि जो इलाहाबाद में ऑर्डर रिजर्व हुआ, तो देखिए कोविड की वजह से मैम इसके पहले मैम जा चुकी हैं, अभी फिर से वापस आई भी नहीं है अभी मैम। अब मैम के आने के बाद जो है जब तक रोस्टर में उनका नाम नहीं आ जाता तब तक तो आप ऑर्डर भूल ही जाइए कि ऑर्डर आने वाला है। हालांकि वहाँ के भाई रोहित शुक्ला जी द्वारा जो है एक प्रार्थना पत्र डाला गया है। ठीक है, सिर्फ प्रार्थना ही किया जा सकता है, उसमें आप किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर देंगे आप हमारा ऑर्डर ला के दो। ठीक है, वो भी न्यायाधीश हैं। ठीक है, और जब उनका रोस्टर आएगा तो आपको ऑर्डर वहाँ देखने को मिलेगा। अभी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जब तक रोस्टर में मैम आकर के बैठती नहीं। जब मैम बैठेंगी तभी आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। तीसरी चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि स्थितियां सामान्य नहीं है अभी भी। आप बाहर निकल के देखेंगे अस्पतालों की हर जगहों की स्थिति बहुत भयानक है। ठीक है, बस आप सभी से इतना ही विनम्र निवेदन है कि जितना भी हो सके अपने साथ, अपने परिवार का साथ बना के रखिए, आसपास के लोगों को मदद करते रहिए जिस स्तर पे आप मदद कर पाएँ। बाकी ऑक्सीजन और जो भी सिलेंडर वाली, जो भी रेगुलेटर वाली समस्याएँ हो रही हैं उसको लेकर के राम जी पूरी तरह से सक्रिय हैं
और जहाँ तक बन पड़ सक रहा हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप में सूचनाएं हर तरफ से दी जा रही है। बस आप घर में रहें, सेफ रहें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आप सभी से अनुनय विनय करेंगे कि अपने चाहने वाले आसपास के लोगों को ज़रूर मदद करें, किसी प्रकार से किसी को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि स्थिति अभी बहुत सामान्य नहीं हो पाई है। ये भी सामान्य होने में कम से कम 10-15 दिन लग जाएगा। और उत्तर कुंजी सुनवाई को लेकर के आप निश्चिंत रहें, इसलिए क्योंकि जॉब आपको चाहिए, जॉब हमें भी चाहिए। यहाँ किसी को कोई किसी भी प्रकार की कोई नेतानगरी करनी नहीं है, ठीक है। एक विद्यार्थी जीवन को जीते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो एक उम्मीद है कि हाँ उत्तर कुंजी प्रकरण को सॉल्व करने के बाद हम लोग एक अध्यापक पद पे होंगे, ऐसी लालसा अभी भी दिल में बनी हुई है। और उसके लिए दोस्त अंत तक लड़ेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाने को टीम पूरी तरह से प्रयासरत है। और अब कोशिश ये रहेगी सूचनाओं के साथ मैं आपके बीच में डेली उपस्थित रहूं, जो भी चीज़ें हों, जो भी जानकारियाँ हों आप तक अवेलेबल कराई जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। और बाकी आप सब अपने घरों में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। मिलेंगे शाम तक या फिर कल किसी विशेष सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।